ओकहेवन लेन के आखिर में एक पुराना हवेली था। ये बहुत पुराना जमाने का, एकदम खामोश और डरावना सा। इसका कभी भव्य रहा चेहरा अब टूट फूट गया था और बढ़ा हुआ बगीचा अनदेखी की कहानियां कह रहा था। लोग उस हवेली की दीवारों के अंदर से अजीब आवाजें और परछाइयां देखने की बात करते थे। ये हवेली भूली बिसरी यादों का एक निशान थी, जो एक अशुभ आभा में डूबी हुई थी। हवेली सालों से खाली थी, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, मानो घर में ही कोई काला राज छुपा हो। एक राज जिसे वो छुपा कर रखना चाहता था। एक तूफानी रात एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। चीख हवेली के अंदर से आई थी, वो हवेली जो इतने सालों से खामोश थी। आसमान में बिजली कड़की। एक पल के लिए हवेली किसी भयानक जानवर जैसी लग रही थी, उसकी खिड़कियां चमकती आंखों जैसी। इंस्पेक्टर विजय के डेस्क का फोन बजा। ठंडी तूफानी रात थी, बाहर हवा चल रही थी और खिड़कियों पर बारिश पड़ रही थी। उन्होंने फोन उठाया। इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। साहब, मर्डर हो गया है, ओकहेवन लेन, पुराना हैवली, जल्दी आइए। फोन कट गया। इंस्पेक्टर विजय ने जरा भी देर नहीं की। उनके शांत शहर में मर्डर कम ही होते थे। उन्होंने अपना कोट और टोपी ली। वो तूफान में बाहर निकल गए। ओकहेवन लेन का रास्ता छोटा था लेकिन खतरनाक। बारिश की वजह से देखना मुश्किल था। पुराना हवेली उनके सामने थी, तूफान में पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी देखी। एक जवान कांस्टेबल छत के नीचे कांप रहा था। वो डरा हुआ था। अंदर है साहब, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी एक बड़ा धूल भरा कमरा था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में सड़ांत सी थी। एक अकेला लैंप लंबी डरावनी परछाइयां बना रहा था। कमरे के बीच में एक लाश जमीन पर पड़ी थी। मरने वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसने एक बढ़िया सूट पहना था जो अब खून से सना हुआ था। उसके माथे पर एक गोली का निशान था। उसकी आंखें छत की तरफ देख रही थीं। इंस्पेक्टर विजय लाश के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने ध्यान से घटना स्थल की जांच की। हत्या का हथियार, एक छोटी पिस्तौल, लाश के पास पड़ी थी। हमें पता लगाना होगा कि ये आदमी कौन है और किसने उसे मारने का इरादा किया था। पुराना हवेली अपने राज छुपाए हुए थी। जो नौकर वहां सालों पहले काम करते थे, वो धीमी आवाज में बातें करते थे। वे हवेली के पिछले मालिक श्री राजीव मेहरा, एक अमीर बिजनेसमैन, के किस्से सुनाते थे। वो एकांत प्रिय था। उन्होंने कहा, उसका कोई परिवार नहीं था, कोई करीबी दोस्त नहीं था। वो अपने आप में रहता था। लेकिन श्री मेहरा सालों पहले मर चुके थे। तो फिर लाइब्रेरी में मरा हुआ आदमी कौन था और उसे इस खाली हवेली में क्यों मारा गया था? संदिग्ध लोग अतीत के सायों से उभर कर आए। श्री अमित थे, श्री मेहरा के दूर के भतीजे, जिनका नाम वसीयत से हटा दिया गया था। श्रीमती शर्मा भी थीं, पुरानी हाउसकीपर, जो हमेशा श्री मेहरा की कंजूसी से नाराज रहती थी। हर संदिग्ध का एक मकसद था, हर किसी का एक राज था। उन्होंने श्री मेहरा की विशाल संपत्ति और उनकी मौत से फायदा उठाने वाले कई लोगों के बारे में जाना। उन्हें जल्द ही पता चला कि मरा हुआ आदमी वास्तव में श्री मेहरा ही था, मानो मुर्दों में से वापस आ गया हो। इंस्पेक्टर विजय ने उन कुछ लोगों से पूछताछ शुरू की जो श्री मेहरा को जानते थे। श्री अमित, आपका कहना है कि आपको अपने चाचा के वापस आने का कोई पता नहीं था। श्री अमित कड़वाहट और नाराजगी से भरे हुए ने दावा किया कि उन्हें अपने चाचा के लौटने का कोई ज्ञान नहीं था। श्रीमती शर्मा, क्या आप मुझे श्री मेहरा के बारे में बता सकती हैं? श्रीमती शर्मा अब बूढ़ी और कमजोर एक और मुश्किल मामला थीं। वो अतीत के बारे में, श्री मेहरा की क्रूरता और अपने दुर्भाग्य के बारे में बड़बड़ाती रहीं। अच्छा श्रीमती शर्मा, आपके समय के लिए धन्यवाद। इंस्पेक्टर विजय ने धैर्यपूर्वक सुना। किसी भी संकेत, किसी भी चूक के लिए ध्यान रखा जो सच्चाई का खुलासा कर सके। जांच जारी रही। पुराना हवेली मानो राज फुसफुसा रही थी, मुझे सुरागों के घुमावदार रास्ते पर ले जा रही थी। लाश के पास मिला कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा श्रीमती शर्मा की शॉल के कपड़े से मेल खाता था। लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर एक गीला पैरों का निशान श्री अमित के जूतों से मेल खाता था। लेकिन हर सुराग और भी सवाल खड़े करता नजर आ रहा था। क्या सबूत लगाए गए थे? क्या कोई जाहिर संदिग्धों को फंसाने की कोशिश कर रहा था? मुझे पता था कि मैं एक चालाक कातिल से निपट रहा हूं, जिसने हर चीज की योजना बनाई थी, कोई जो सबके सामने छुपा हुआ था। सच्चाई जब आखिरकार सामने आई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कातिल न तो श्री अमित था, न ही श्रीमती शर्मा। वो सीधा साधा दिखने वाला बूढ़ा माली रामू था। रामू, जिसने दशकों से हवेली के बगीचों की देखभाल की थी, हमेशा एक शांत, अनरिमार्केबल मौजूदगी रहा था।
किसी ने उस पर शक नहीं किया था। लेकिन रामू, जैसा कि पता चला, जितना उसने बताया उससे ज्यादा जानता था। उसने श्री मेहरा और उनके वकील के बीच एक गुप्त बैठक देखी थी। उसने उनकी बातचीत सुन ली थी। श्री मेहरा ने अपनी वसीयत बदल दी थी, अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी थी। उन्हें अपनी गलतियों का, अपने धन की खालीपन का एहसास हो गया था। उन्होंने प्रायश्चित करने का फैसला किया था। रामू लालच से प्रेरित होकर ऐसा नहीं होने दे सकता था। उसने श्री मेहरा को मार डाला था, इस उम्मीद में कि उसे खुद संपत्ति मिलेगी। रामू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो टूट गया, उसका चेहरा अपराध बोध और निराशा से भर गया। उसने एक साधारण जीवन जिया था, अपनी किस्मत से संतुष्ट था, लेकिन लालच एक जहरीली बेल की तरह उसके दिल में घर कर गया था। उसने दौलत के लिए, एक ऐसे सपने के लिए कत्ल किया था जो एक बुरे सपने में बदल गया था। अब उसे सलाखों के पीछे एक भविष्य का सामना करना पड़ रहा था। उसके जीवन का काम उसके अपने हाथों बर्बाद हो गया था। रामू के अपराध की खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शांत माली, जो हमेशा इतना दयालु, इतना सौम्य था, एक कातिल था। यह एक कड़वा सच था कि दिखावे धोखा दे सकते हैं। ओकहेवन लेन पर पुराना हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी। तूफान बीत चुका था, विनाश और निराशा का निशान छोड़ गया था। सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन अपराध के निशान बाकी थे। श्री मेहरा की हत्या लालच और विश्वासघात की कहानी थी। यह एक याद दिलाता था कि दुनिया के सबसे शांत कोनों में भी अंधेरा छिपा हो सकता है, और कभी कभी सबसे सीधे साधे लोग सबसे गहरे राज छुपाते हैं। हवेली बनी रही, एक खामोश प्रहरी, लालच की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण। ये उन सभी के लिए एक चेतावनी के रूप में खड़ी थी जो वहां से गुजरते थे। अंदर छिपे सायों से सावधान रहे, क्योंकि वे सबसे